मिडिल ईस्ट में जहां ईरान और रूस ने मिलकर ऐसा सैन्य अभ्यास किया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये अभ्यास ओमान सागर और उत्तरी हिंद सागर में किया गया और इसे सिर्फ एक सामान्य ड्रिल कहकर टाला नहीं जा सकता। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में रूस और ईरान ने कई बड़े युद्धपोत तैनात किए जिनमें आधुनिक हथियारों से लैस जहाज शामिल थे। इन जहाजों पर मिसाइल सिस्टम मौजूद थे जो लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता रखते हैं। समुद्र के ऊपर सैन्य हेलीकॉप्टर लगातार निगरानी उड़ान भरते दिखाई दिए और विशेष प्रशिक्षित समुद्री कमांडो दस्तों ने लाइव ऑपरेशन का अभ्यास किया। पूरे अभ्यास का मकसद आधिकारिक तौर पर समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, समुद्री डकैती से निपटना और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का अभ्यास बताया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे ताकत का प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। दरअसल ये सब ऐसे समय में हुआ है जब क्षेत्र पहले से ही संवेदनशाली बना हुआ है। ईरान पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध पहले से ही लागू है और रूस भी विशेष तनाव के केंद्र में है। ऐसे में दोनों देशों का इस तरह खुलकर साथ आना ये संदेश देता है कि वो रणनीतिक समझदारी को मजबूत कर रहे हैं। ये केवल समुद्र में जहाज घुमाने की बात नहीं है, बल्कि सैन्य तालमेल, कमांड समन्वय और संभावित संकेत की स्थिति में संयुक्त कार्रवाई की तैयारी का संकेत है। विश्लेषकों का मानना है कि यह अभ्यास सिर्फ तकनीकी परीक्षण नहीं, बल्कि भूराजनीतिक संदेश भी है कि क्षेत्र में उनकी मौजूदगी मजबूत है और वो किसी भी दबाव में पीछे हटने वाले नहीं है। रूस और ईरान के संबंध पिछले कुछ वर्षों में और गहरे हुए हैं। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, रक्षा टेक्निक पर बातचीत और प्रतिबंधों के बीच आर्थिक तालमेल, ये सभी बातें इस साझेदारी को मजबूती देती है। यही कारण है कि संयुक्त अभ्यास को केवल एक नियमित सैन्य गतिविधि नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बदलते वैश्विक समीकरण का हिस्सा समझा जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी देश ने इसे सीधे किसी युद्ध की तैयारी नहीं कहा है और न ही किसी आधिकारिक टकराव की घोषणा हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अब बात करते हैं उस दूसरी खबर की जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। ईरान में लगभग 5.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। झटके कई इलाकों में महसूस किए गए और इसी के बाद कुछ लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि ये परमाणु परीक्षण तो नहीं था। लेकिन यहाँ साफ करना जरूरी है कि अभी तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने परमाणु परीक्षण की पुष्टि नहीं की है। अगर ऐसा कोई परीक्षण होता तो संयुक्त राष्ट्र की निगरानी एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी तुरंत सक्रिय हो जाती और सीस्मिक डेटा जारी कर दिया जाता। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे जैसी वैज्ञानिक संस्थाएं प्राकृतिक भूकंप और विस्फोट में अंतर स्पष्ट कर देती। फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार ये एक प्राकृतिक भूकंप माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि समुद्र में रूस और ईरान ने संयुक्त सैन्य अभ्यास के जरिए अपनी ताकत और तालमेल का प्रदर्शन किया है, जबकि जमीन पर आया भूकंप प्राकृतिक घटना के रूप में दर्ज किया गया है। स्थिति संवेदनशाली जरूर है, लेकिन अभी युद्ध की औपचारिक घोषणा या परमाणु परीक्षण की कोई पुष्टि नहीं है। दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हुई है और आने वाले दिनों में कूटनीतिक गतिविधियां तय करेगी कि हालात किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।